Good evening all of you and welcome back on our YouTube channel Ox Arya Online Classes. So dear friends, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के पहले मैंने लीवर गॉल ब्लैडर के बारे में पूरी थ्योरी क्लियर करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगी पेनक्रियाज की थ्योरी और इसके फिगर के साथ। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं आज हम लोग को पढ़ना है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं आज मैं बताने वाली हूँ अग्नाशय के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ देखिए अग्नाशय हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर और रंग गुलाबी होता है। यानी ये जो हमारा पेनक्रियाज होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसका जो लंबाई होती है 6 to 10 सेंटीमीटर होती है और इसका जो कलर होता है वो गुलाबी यानी पिंक कलर का होता है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि यानी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो लिवर है। उसके बाद जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वो पेनक्रियाज है। ठीक है, इसका भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय हमारे शरीर में आमाशय के पीछे स्थित होता है और ये जो अग्नाशय होता है ये स्थित कहाँ होता है, तो हमारा जो आमाशय होता है इसे हम लोग स्टमक कहते हैं, उसके ठीक पीछे स्थित होता है। यानी जो हमारा लिवर होता है वो राइट साइड में होता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। हमारा जो पेनक्रियाज है उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के ग्लैंड है। यानी जैसे हम लोग अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी यह जो अग्नाशय होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए अग्नाशय की कोशिकाएं जो होती है गुच्छों के रूप में रहती है। ठीक है, यानी हमारे अग्नाशय की जो कोशिकाएं जो होती है वो एक गुच्छे के रूप में होती है। इसी गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ ऐसे इसके अंदर क्या होता है ना, ऐसे सेल्स दिखाई देती है जो गुच्छे के रूप में रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका है। ये जो अंदर वाला जो सेल्स होता है ये कुछ इस प्रकार के होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। यानी ये जो होता है जो लैंगरहैंस की जो दीपिका होता है ये अंदर वाला भाग है। ठीक है, यानी हमारे जो अग्नाशय होता है पेनक्रियाज होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो गुच्छे के रूप में रहते हैं और इन्हीं गुच्छों को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया था कि जो हमारा अग्नाशय है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है। जैसे यहाँ देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और यहाँ है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना उससे क्या होता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें से कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं उसका सिक्रेशन होता है, तो पहला है माइलेज, लाइपेज है, थर्ड है प्रोटीएज। यानी एमाइलेज के द्वारा जो होता है ना हमारा, सॉरी यहाँ छूट गया, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये माइलेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, हम जो फूड जो ग्रहण करते हैं नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम स्रावित होते हैं यानी जो अग्नाशय होता है पेनक्रियाज होता है उसके द्वारा जो ये एंजाइम्स जो स्रावित होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम, ये क्या करता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन होता है उसके पाचन में ये मदद करता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। सेकंड जो एंजाइम्स है वो है लाइपेज, और लाइपेज का काम क्या होता है, ये वासा का पाचन करता है। यानी जो फैट हम लोग जो भी भोजन में फैटी चीज खाते हैं उसको पचाने में ये हेल्प करता है। थर्ड हमारा है प्रोटीएस एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है, सॉरी ये प्रोटीन यहाँ वसा लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। प्रोटीएस जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में यानी उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद इसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है इसके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और इसके द्वारा कौन कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे कि इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, सेकेंड है बीटा सेल, थर्ड है गामा सेल। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पहले है अल्फा सेल। यानी अल्फा सेल क्या करता है, ये ग्लूकेगोन नामक हार्मोन बनाता है। ठीक है, यह हार्मोन क्या करता है, लिवर में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ये अल्फा सेल से क्या होता है ना, हमारा
ग्लूकागोन नामक हार्मोन बनता है। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, जो हमारा लिवर होता है ना उसमें क्या संचित होता है, ये ग्लूकोज, यानी हमारे शरीर में जब क्या होता है ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाता है तो लीवर क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और ग्लाइकोजन में चेंज करके उसे स्टॉक करके यानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, लीवर में संचित यानी जो लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन उसको फिर से क्या करता है ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यानी जब हमारे शरीर में क्या होती है ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये लीवर में स्टोर जो ग्लाइकोजन होता है उसको फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देता है, इससे हमें फिर से शरीर में एनर्जी मिलने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकंड जो है सेल जो है वो बीटा सेल है। ये क्या करता है, यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, यानी जो बीटा सेल होता है वो क्या करता है इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम लोग शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है यानी जो शर्करा की मात्रा होती है इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, यानी ग्लूकोज को क्या ग्लाइकोजन में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ देखिए इंसुलिन के अल्पस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में क्या होगा इंसुलिन का अल्पस्राव होगा यानी इंसुलिन जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन आवश्यकता से कम होगा तो क्या होगा हमारे जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हमें कौन सा रोग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं या शुगर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे हम लोग हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं। यहाँ पे जो ये इंसुलिन हार्मोन जो क्या होता है इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव होगा यानी हमारे बॉडी यानी जो ब्लड है उसमें अगर इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन हमारे आवश्यकता से कम होता है तो उसमें क्या होता है जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में अधिक हो जाएगा तो हमें कौन सा रोग हो जाता है डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब रक्त में क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है यानी ब्लड में जब क्या होगा ना ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा जब बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आने लगता है, यानी ग्लूकोज होगा यानी शर्करा होगा वो व्यक्ति के यानी जो टॉयलेट होता है मूत्र होता है उसके साथ बाहर आने लगता है। इस विकार को हम लोग बोलते हैं मधुमेह। यानी इंसुलिन हार्मोन जब सिक्रेशन होता है वो क्या करता है हमारे ब्लड में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे ब्लड में सॉरी हमारे बॉडी में क्या होगा ये इंसुलिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम होगा तो क्या करता है वो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है अधिक मात्रा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और इसके कारण क्या होता है ये ग्लूकोज होता है ये हमारे मूत्र के साथ बाहर आने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इस विकार को मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज या फिर शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इंसुलिन जो हार्मोन की अधिकता से क्या होता है रक्त शर्करा कम हो जाती है, इससे थकावट एंठन और अंत में मृत्यु हो जाती है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम होगा उससे भी हमें प्रॉब्लम होगा, अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होगा उससे भी प्रॉब्लम, यानी अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक होगा तो क्या होता है उसमें शर्करा कम हो जाती है, रक्त में शर्करा कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है थकावट, अगर व्यक्ति को थकावट होगा एंठन होगा और अंत में क्या हो जाती है उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड जो सेल होता है जो कि थर्ड जो सेल होता है ऐसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे एंडोक्राइन ग्लैंड में थर्ड सेल जो है वो है गामा सेल। ठीक है, ये क्या करता है यह सोमैटोस्टेनिन हार्मोन बनाता है, तीनों जो सेल होते हैं तीनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं हमारे जो बॉडी होता है उसमें अलग अलग काम करते हैं, अलग इनका जो फंक्शन होता है अलग अलग होता है। उसके बाद यहाँ हमारा जो अग्नाशय होता है उसके पढ़ेंगे उसके पार्ट ऑफ पेंक्रियाज यानी अग्नाशय के भाग के बारे में। यहाँ देखिए अग्नाशय जो होता है वो आप पत्ते की आकार की संरचना है। ठीक है, ये इसका जो शेप होता है पत्ते के जैसा होता है। ठीक है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे जो नीचे वाला पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं हेड, बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं
और ये जो पतला वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेल, यानी इसको हम लोग हिंदी में पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, हेड का मतलब हुआ ये सिर, बॉडी यानी शरीर, और ये जो लास्ट वाला भाग होता है उसे टेल बोलते हैं, इसे पूंछ कहते हैं। ये पतला भाग होता है इसलिए इसको हम लोग पूंछ बोलते हैं, जो ये वाला है। ठीक है, और ये पेंक्रियाज जो होता है ये पत्ते के शेप में होता है, ये पत्ते के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैंने थ्योरी कंप्लीट करा चुकी है, अब डायग्राम के थ्रू में आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो है वो लिवर है। ठीक है, ये पूरा जो है लिवर है। ठीक है, और उसी के नीचे क्या होता है ना, ये गॉल ब्लैडर होता है। ये जो है हमारा गॉल ब्लैडर है, जिसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, यानी ये जो है वो पित्ताशय है। ठीक है, यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये गॉल ब्लैडर और ये जो लीवर है उसके बारे में बता चुकी हूँ। जैसे लीवर जो होता है हमारे बॉडी में सबसे ये जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है ना, लीवर में हमारा जो बाइल जूस होता है वो बनता है, और इसी के ठीक नीचे क्या होता है, ये यानी जो गॉल ब्लैडर स्थित होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो लीवर में जो बाइल जूस बनता है इसमें आके स्टोर होता है। ठीक है, और उसी के यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिख रहा है ये पत्ते के आकार की संरचना, ये है हमारा पेंक्रियाज। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है अग्नाशय, जिसको हम लोग हिंदी में पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, इसका जो शेप दिख रहा है ये जो है क्या, पत्ते के आकार की संरचना है। ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ से देखिए, और ये जो अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डिओडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यानी छोटी आंत जो होता है उसका भाग होता है। ठीक है, यानी छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं उसमें जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिओडिनम। ठीक है, और इसी से ये ज्वाइंट होता है कौन, इसी के ठीक बगल में होता है हमारा पेंक्रियाज, यानी जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा अग्नाशय इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ये गॉल ब्लैडर है, यानी जिससे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, इसके द्वारा जो बाइल जूस होता है इसी डक्ट के द्वारा क्या होता है, इसमें मिलता है, यानी जो डिओडिनम होता है इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद पैंक्रियाज के द्वारा जो भी पाचक एंजाइम होते हैं वो भी इसमें आके मिलते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर जो होता है उधर वो क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक से जो भी काइम आता है वो डायरेक्टली क्या होता है, स्टमक से वो छोटी आंत के पहला भाग जो होता है डिओडिनम के द्वारा आता है। ठीक है, जब वो छोटी आंत के इस भाग में पहले वाले भाग में आता है तो अब क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, और इसमें क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, और बाइल जूस क्या होता है यहाँ से आता है इस डक्ट के द्वारा और इस डिओडिनम में मिल जाता है। उसके बाद ये पेंक्रियाज जो होते हैं इसके द्वारा भी जो अग्नाशयी रस होते हैं, जो भी पाचक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आके इसी में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो पाचक रस का सिक्रेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, जैसे यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें नालिका होती है, और ये जो होता है नालिका विहीन ग्रंथि है। ठीक है, यानी ये क्या होता है ना, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जो भी एंजाइम्स होता है इसको भेजना होता है तो डक्ट के द्वारा भेजता है, इसके लिए एक अलग नालिका होती है। ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या होता है, इसके तो जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में भेजता है, इसके लिए कोई डक्ट नहीं होता, नहीं कोई नालिका नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए